प्रवेश्य तृतीय अध्याय का श्रवण करते हैं। आदरणीय सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बड़ा बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर के उनके कष्टों को दूर किया करता था। और उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी भी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने एक दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। उसी समय वहां पर एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके बड़े विनय के साथ पूछने लगा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरी भी कोई संतति नहीं है, इससे अवश्य होगी, मुझे भरोसा है। राजा से संपूर्ण विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर के वो आनंद के साथ घर चला गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का सारा समाचार भी सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से भी कहा। संकल्प करते ही लीलावती ने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। वो कन्या दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया कलावती। तब लीलावती ने मीठे वचनों में अपने पति से कहा कि आपने एक बार संकल्प किया था भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करने के लिए, अब आप उसे करिए। साधु ने कहा, हे प्रिय, इसके विवाह के अवसर पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी बेटी को देखा, मन में विचार आया कि मेरी बेटी भी विवाह योग्य हो गई है। तुरंत उसने अपने दूत को बुलाया कि कहा कि बेटी के लिए कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नाम के नगर में पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल करके कोई सुयोग्य लड़के को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न चित्त से अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय में भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल शाहरुख बनिया और दामाद सईद समुद्र के पास कोई रत्नपुर नाम का नगर था। उस नगर में दोनों ससुर जमाई और राज्य करने लगे, ससुर जमाई व्यापार करने लगे। वो राज्य किसका था? चंद्रकेतु नाम के राजा का राज्य था और उस राज्य में वो व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को पीछे से आते हुए देख करके घबराते हुए उन्होंने धन वहीं चुपचाप रख दिया
जहां पर वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गई और प्रसन्नता से राजा से जाकर कहने लगे, महाराज हम दो चोर को पकड़ कर लाए, बताइए इनको क्या करें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका संपूर्ण जो धन था वो भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था वो भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, बेटी अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए मैंने देखा। कन्या के वचन सुनते ही लीलावती के मन में विचार आया कि हमने भी एक बार भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करने का संकल्प किया था, शायद उसी के न करने के कारण से आज हमें यह दुख प्राप्त हो रहा है। ऐसा विचार आया। तुरंत पूजन की तैयारी करी और लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही वापस आ जाएं। साथ में यह प्रार्थना किया कि हे सत्यनारायण भगवान जी हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाकर के कहा, राजन जो तुमने बंदी बनाकर रखे हैं और दोनों वैश्य को सुबह होते ही छोड़ देना। अगर ऐसा तुमने नहीं किया तुम्हारा धनराज्य पुत्र आदि संपूर्ण नष्ट कर दूंगा। स्वप्न में जाकर के कह दिया। राजा ने प्रातः काल होते ही स्वप्न को जाकर के अपने सभा में सुनाया और सभा में ज्योतिषियों ने ये निर्णय दिया कि ये स्वप्न तो सच है। तुरंत उन्होंने कहा इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। फिर राजा चंद्रकेतु ने दोनों मणिपुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में वहीं बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, महानुभावों भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा क्या कर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3य अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान।